हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, काला जार रोग का कारक है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, लीशमानिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो काला जार रोग का कारक लीशमानिया डोनोवानी है। यह प्रोटोजोन द्वारा होने वाला रोग है। लीशमानिया डोनोवानी एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। साल्मोनेला संबंधित है टाइफाइड से, पोलियो से, टीबी से या टिटनेस से। तो साल्मोनेला टाइफी यह एक जीवाणु होता है और यह टाइफाइड रोग से संबंधित होता है। मलेरिया ज्वर का कारण है। मलेरिया ज्वर किससे होता है? लाल रक्त कणिकाओं से मीरोजॉइट का निष्कासन होता है। बी है स्पोरोजॉइट का रक्त केशिकाओं में प्रवेश। सी है क्रिप्टोमीरोजॉइट का लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश। डी है मीरोजॉइट का यकृत कोशिकाओं में प्रवेश। तो मलेरिया ज्वर का कारण है लाल रक्त कणिकाओं से मीरोजॉइट का निष्कासन। ये मलेरिया रोग जो है ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, जो एक प्रकार का प्रोटोजोन है। निम्न में से कौन रोगजनक तथा उसके वाहक का सही क्रम है? मतलब एक तरफ रोगजनक दिया है और एक तरफ उसका वाहक दिया हुआ है, तो ये पहचानना है। ए नंबर है प्लाज्मोडियम तथा एनाफ्लीज, बी है प्लाज्मोडियम तथा क्यूलैक्स, सी है विषाणु तथा एनाफ्लीज, डी है प्रोटोजोअन तथा एडीज। तो इसमें रोगजनक और वाहक का सही क्रम है प्लाज्मोडियम तथा एनाफ्लीज। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया रोग का रोगजनक होता है और एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज उसकी वाहक होती है। नेक्स्ट है, मलेरिया बुखार के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली कुनैन प्राप्त होती है एट्रोपा बेलाडोना से, एकोनिटम नैपेलस से, सिंकोना ऑफिसिनैलिस से, राउल्फिया सर्पेंटिना से या राउल्फिया एट्रोपा बेलाडोना से, एकोनिटम नैपेलस से, सिंकोना ऑफिसिनैलिस से या राउल्फिया सर्पेंटिना से। तो मलेरिया बुखार के उपचार हेतु जो कुनैन प्राप्त होती है वो सिंकोना ऑफिसिनैलिस इसकी छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, उचेरेरिया कहाँ पाया जाता है? लसिका ग्रंथियों में, फेफड़ों में, आँख में या जनद में। तो उचेरेरिया ये लसिका ग्रंथियों में पाया जाता है। यह निमेटोडा संघ का प्राणी है और एलिफेंटिएसिस डिसीज कॉज करता है। नेक्स्ट है, एंट अमीबा का वाहक होता है। मतलब एंट अमीबा का वाहक कौन है? एनाफ्लीज मच्छर, पशु, मक्खी या मनुष्य। तो इसका राइट आंसर मक्खी होता है। एंट अमीबा जो है यह एक पोषदीय परजीवी होता है, यह प्रोटोजोन है और यह अमेबिएसिस डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? तो पोलियो, एड्स, टीनिएसिस या मलेरिया। तो जो मलेरिया है यह प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है, किसी विशेष मौसम में दमे के वर्धित आक्रमण होते हैं, इसके कारण हैं कम तापमान, गर्म तथा नम वातावरण, टिन के डिब्बों में संचित फल खाने से या मौसम के पराग कणों के श्वास के साथ प्रवेश से। तो इसका राइट आंसर है मौसम के पराग कणों के श्वास के साथ प्रवेश से, यह दमे का कारण होता है। और यहाँ पर परागकण हैं, तो परागकणों के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग का कारण है। डिप्थीरिया रोग का कारण इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जीवित जीवाणु कोशिकाओं से स्रावित विष। डिप्थीरिया जो है यह कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है, एंट अमीबा की पुटिका से एंट अमीबा की पुटिका से अंडोत्भेदन के पश्चात कितने युवा अमीबी निकलते हैं? 4, 8, 1 या 2। तो 8 युवा अमीबा निकलते हैं जिनको हम अमीबुली कहते हैं। नेक्स्ट है, एंट अमीबा की संक्रमणकारी अवस्था है। एंट अमीबा की संक्रमणकारी अवस्था चतुष्केंद्रकी पुटिका होती है, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट इसको बोलते हैं। यह संक्रमणकारी अवस्था होती है एंट अमीबा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो
इसमें पहला है सुदम अर्बुद मेटास्टेसिस का लक्षण प्रदर्शित करता है। बी है हीरोइन शारीरिक क्रियाओं को तीव्र करता है। सी है दुर्दम अर्बुद मेटास्टेसिस का लक्षण प्रकट करता है। और डी ऑप्शन इसका है, डी ऑप्शन है कि रोगी को शल्य चिकित्सा के बाद कैनाबिनाइड्स दिए जाते हैं दर्द में आराम पहुंचाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ये सी नंबर, जो दुर्दम अर्बुद मेटास्टेसिस का लक्षण प्रकट करता है। ये इसका सही आंसर है। मैलिग्नेंट, इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और यह मेटास्टेसिस का लक्षण प्रकट करता है, तो ये इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में सुमेलित है कौन सा? जुआ, टाइफाइड, घरेलू मक्खी, पीत ज्वर, एनाफ्लीज मलेरिया या एडीज प्लेग। तो ये इसका सुमेलित है। एनाफ्लीज जो है ये वाहक होता है किसका? मलेरिया का। निम्न में से कौन सा यौन जनित रोग एवं रोगाणु संयोग सुमेलित है? ये इधर की तरफ रोग दिए हुए हैं और ये इसके रोगाणु दिए हुए हैं, तो कौन सा सुमेलित है? एड्स बैसिलस एंथ्रेसिस से, सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम से, सी है यूरिथ्राइटिस एंटमीबा जिंजीवैलिस से, गोनोरिया लिस्मानिया डोनोवानी से। तो इसका राइट आंसर है सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है और यह यौन जनित रोग होता है। नेक्स्ट है संचरित रोग होता है ऐसा रोग जो मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, ऐसा रोग जो जैविक कारक द्वारा फैलता है, उपर्युक्त ए और बी दोनों, या जन्म के समय उपस्थित तथा वंशागत। तो इसका राइट आंसर है ये दोनों होगा। संचरित रोग जो होते हैं ये दोनों होते हैं, ये मनुष्य से मनुष्य में फैलते हैं और जैविक कारकों द्वारा फैलते हैं। रेबीज रोग का परजीवी होता है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या सभी। तो रेबीज रोग का परजीवी विषाणु होता है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रोटोजोआ परजीवी से फैलने वाला रोग है मलेरिया, आमातिसार, निद्रा रोग, ये सभी। तो ये सभी है इसका। फेफड़ों में ट्यूबरकुलोसिस का कारण है स्यूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकॉकस या एस्चीरेसिया। तो इसका राइट आंसर है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है जो फेफड़ों में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी रोग करता है। नेक्स्ट है एड्स विषाणु में उपस्थित होता है। तो एड्स विषाणु में आरएनए और प्रोटीन ये दोनों उपस्थित होती हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और इसके वायरस का नाम एचआईवी होता है और एड्स का जो परीक्षण होता है वो एलिसा परीक्षण कहलाया करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म विषाणु जनित रोगों को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य जुखाम और एड्स, ये दोनों विषाणु जनित रोगों को प्रदर्शित करने वाले युग्म हैं। मतलब सामान्य जुखाम ये भी विषाणु से होता है और एड्स भी विषाणु से होता है। सिग्नेट वलय अवस्था पाई जाती है। तो सिग्नेट वलय अवस्था ये प्लाज्मोडियम में पाई जाती है और प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये मलेरिया करता है। नेक्स्ट है किस मलेरिया परजीवी का संक्रमण काल सर्वाधिक होता है? तो प्लाज्मोडियम मलेरी का जो संक्रमण काल होता है वो सर्वाधिक होता है। इसमें हर 72 घंटे के बाद बुखार आता है। नेक्स्ट है निम्न में से यौन संचारित रोग है कैंसर, मलेरिया, न्यूमोनिया या ट्राइकोमोनियसिस। तो ट्राइकोमोनियोसिस यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट है निम्न में से विषाणु जनित रोग है हैजा, डिप्थीरिया, खसरा या काली खांसी। तो विषाणु जनित रोग जो है वह खसरा है। फिर है एक रोगी अनुमानतः एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से पीड़ित है। इसकी पहचान के लिए आप कौन सी निदान तकनीक की सलाह देंगे? तो अल्ट्रासाउंड की, विडाल की, एलिसा की, एमआरआई। तो इसका राइट आंसर है एलिसा।